अगर आज कोई 21 साल की लड़की किसी क्लब में अचानक घुसकर हमला कर दे तो पूरा देश शॉक्ड हो जाएगा। न्यूज चैनल्स दिन रात उसी की कहानी दिखाएंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत की एक लड़की ने 90 साल पहले ब्रिटिश क्लब पर ऐसा ही हमला किया था और इतिहास ने उसे लगभग भुला दिया। आखिर कौन थी ये लड़की और क्या था उसका मिशन, आइए जानते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है देवेश सारस्वत और आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ भारत की उस साहसी बेटी प्रीतिलता वड्डेदार की कहानी, जिसे शायद आपने इतिहास में कभी पढ़ा ही नहीं होगा। क्या आप सोच सकते हैं कि कॉलेज में पढ़ने वाली 21 साल की लड़की देश की क्रांति की आग में इतनी जल चुकी थी कि अंग्रेजों के खिलाफ बम और बंदूक उठाने को तैयार हो गई थी। 5 मई 1911 को बंगाल के चटगांव के एक साधारण परिवार में जन्मी थी प्रीतिलता। पढ़ाई में बहुत तेज और स्कूल में हमेशा फर्स्ट आने वाली लड़की, लेकिन सिर्फ पढ़ाई लिखाई में होशियार होना का सपना नहीं था। जब जलियांवाला बाग में अंग्रेजों ने निर्दोष भारतीयों पर गोलियां बरसाई तो ये छोटी सी लड़की अंदर ही अंदर क्रांति की आग में झुलस गई। कहते हैं जब दिल में देश के लिए जुनून होता है तो उम्र मायने नहीं रखती। जैसे आपने हाल ही में देखा होगा कि मीराबाई चानू और पीवी सिंधु जैसी लड़कियां अपने दिल में जुनून लेकर दुनिया में देश का नाम ऊंचा कर रही हैं। वैसे ही उसी जुनून के साथ प्रीतिलता ने भी तय किया था कि वह अंग्रेजों के साम्राज्य की नींव हिलाकर ही रहेगी। 23 सितंबर 1932 की रात थी और सूर्य सेन, जिन्हें मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता था, ने 7 क्रांतिकारियों को जोड़कर एक योजना बनाई। उन 7 क्रांतिकारियों की टीम का नेतृत्व दिया गया प्रीतिलता वड्डेदार को। सभी क्रांतिकारियों ने धोती कुर्ता पहन पुरुषों का वेश धारण किया ताकि किसी को उन पर शक न हो। और करीब रात 11:15 बजे प्रीतिलता अपने 6 क्रांतिकारी साथियों के साथ पहाड़ तली यूरोपियन क्लब के पास पहुंची। ये वही क्लब था जिसके दरवाजे पर साफ साफ लिखा था डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। जरा सोचिए, अपने ही देश में ऐसी बेइज्जती, ये देखकर कोई भी खून के आंसू रोएगा। लेकिन प्रीतिलता आंसू बहाने वालों में से नहीं, लड़कर इतिहास बदलने वालों में से थी। प्रीतिलता और उनकी टीम के पास रिवॉल्वर्स, बम और आग लगाने की सामग्री थी। उन्होंने अचानक ब्रिटिश क्लब पर हमला कर दिया। बम धमाकों से क्लब में अफरा तफरी मच गई, गोलियां चलने लगी, ब्रिटिश अधिकारी घबरा गए और कई अधिकारी घायल हो गए। जब प्रीतिलता और उनकी टीम वहां से निकलने लगी तो ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। भागते समय प्रीतिलता ब्रिटिश पुलिस की गोली से घायल हो गई। अंग्रेजों के हाथों पकड़े जाने से अच्छा उन्होंने अपना जीवन त्यागना उचित समझा। उन्होंने अपने पास रखे साइनाइड को खा लिया और मुस्कुराते हुए अपनी अंतिम सांसें ली। और जो लोग ये सोचते हैं कि प्रीतिलता बांग्लादेशी थी, मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि प्रीतिलता का जन्म 1911 में चटगांव में हुआ था, जो उस समय बंगाल में था, यानी भारत में। 1932 में जब प्रीतिलता ने जिस ब्रिटिश क्लब पर हमला किया था उसके बाहर लिखा था डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, यानी कुत्तों और भारतीयों का प्रवेश वर्जित है। भारतीयों का अपमान देखकर ही प्रीतिलता का खून खौल उठा था। जब 1932 में प्रीतिलता ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए तब भी उनका जन्म स्थान भारत में ही था। और 1947 में विभाजन के बाद वह क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान में चला गया और 1971 में बांग्लादेश बन गया। लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि प्रीतिलता किसी और देश की थी। वो भारत में ही जन्मी, भारत के लिए ही जी और अपनी अंतिम सांस भारत के लिए निकाल दी। मात्र 21 वर्ष की उम्र में वो एक अमर शहीद बन गई। सोचिए, एक 21 साल की लड़की के दिल में देश के लिए ऐसी क्या ताकत थी कि वो बिना डर के मौत को गले लगाने के लिए तैयार हो गई। आज के जमाने में हम जब छोटी छोटी परेशानियों से टूट जाते हैं तब ये कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देती है। प्रीतिलता का बलिदान भले ही इतिहास के पन्नों में दब गया हो, पर आज हमें इसे जिंदा करना होगा, जिन्होंने हमारे आज के लिए अपना कल कुर्बान कर दिया। देश के उन गुमनाम नायकों को याद करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर ऐसी और सच्ची जीवन गाथाएं आप सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये सच्ची कहानी सभी लोगों तक पहुंच सके। जय हिंद।